कहानी एक पत्नी की है और एक पति की है और एक देवर की है। जो कि उसका देवर होता है काजल का, वो थोड़ा दिमाग से पागल होता है। लेकिन वो अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब उसका हर काम उसकी भाभी किया करती थी, इतना प्यार करता था। और अपने भाई से वो उतनी ही नफ़रत किया करता था। वो अपने भाई से नफ़रत इसलिए करता था क्योंकि उसका भाई जो था हमेशा उसे डाँटता रहता था। और वो दिमाग से थोड़ा बच्चा था, तो जब मर्ज़ी उसके कमरे में आ जाया करता था और जब मर्ज़ी अपनी भाभी के गले लग जाया करता था, अपनी भाभी के पास ही चिपका रहता था। और ये बात उसके भाई को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, गुस्सा आता था उसे। उसके माँ-बाप बचपन में ही गुज़र गए थे, तो अपने छोटे भाई की ज़िम्मेदारी अपने बड़े भाई को दे गए थे, जिससे कि उसका दिमाग बच्चों जैसा था। बड़ा हो चुका था वो, लेकिन उस दिमाग से बच्चा ही था। ले अपनी भाभी से वो ऐसे ही प्यार करता है, लेकिन उसका भाई जो था उसे दिन पर दिन डाँटता रहता था, जिससे वो अपने भाई से नफ़रत करता था और अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। धीरे-धीरे वक़्त बीतता जाता है और वो यही बोलता था कि मैं भाई को मार दूँगा एक दिन, भाई को एक दिन मार दूँगा तो मैं भाभी के साथ बहुत खुश रहूँगा, भाभी मेरे साथ रहेगी क्योंकि मैं भी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ, भाभी भी मेरे से बहुत प्यार करती है। वक़्त बीतता जाता है दोस्तों, और एक टाइम ये आता है कि जो देवर अपनी भाभी से इतना प्यार करता था, मतलब हर काम के लिए अपनी भाभी को मतलब बुलाता था, हर काम उसका भाभी किया करती थी। वही देवर अपनी भाभी को नफ़रत करने लगता है उससे और बोलता है कि वो तो गंदी औरत है और मैं उससे बात भी नहीं करूँगा, भाई भी गंदा है, भाभी भी गंदी है। वो ऐसा क्यों बोलने लगता है? ये कहानी आप पूरी देखोगे तो आपको इस कहानी की सच्चाई जब पता चलेगी ना, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यकीन मानो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों कहानी पूरी ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपनी आज की नई कहानी में। जय माता दी। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की है, जहाँ एक पत्नी काजल थी और वहाँ उसका पति था नरेंद्र। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। कहते हैं ना कि अमीर लोगों के पास पैसा बहुत होता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन उनकी खुशी के पीछे क्या चल रहा होता है ये तो उन्हें ही पता होता है। लेकिन कभी वो जाहिर नहीं करते किसी के ऊपर कि उनके घर में क्या चल रहा होता है। ऐसे ही इस कहानी में भी है, कुछ ऐसा था इस परिवार में जो कि किसी की नज़र में नहीं आता था, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों बहुत खुश रहते थे वो दोनों पति पत्नी। एक दिन वो पार्टी में जा रहे होते हैं, तो जब वो उसकी पत्नी तैयार हो जाती है तो उसका देवर आता है कमरे में, भाभी भाभी करता हुआ, और बोलता है कि भाभी आप नहीं जाओगी, आप यहीं रहोगी मेरे साथ, भैया को जाने दो। तो उसका भाई उसके ऊपर चिल्ला के पड़ता है, मैंने तुमसे कहा है ना कि ऐसे ही कमरे में मत घुसा करो, तुम्हारी समझ में नहीं आता, मुझे तुम्हारी पिटाई लगानी पड़ेगी जब तुम सुधरोगे। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है काजल, वो कहती है कि अरे तुम क्यों डांट रहे हो, आपको पता है ना वो बच्चा है। तो वो कहता है अब ये बच्चा है, ये तुम्हारे जितनी उम्र का है और तुम इससे कह रही हो ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं है। वो कैसे भी करके उसे वहाँ से भगा देता है उस लड़के को, और फिर दोनों पार्टी में जाते हैं। जब वहाँ पार्टी में जाते हैं वो अपने दोस्तों के साथ अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन करवाता है कि शी इज़ माई वाइफ। अब जब उसके दोस्त उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत। जब उसे देखने लगते हैं वो दोनों वो अपने दो दोस्तों से मिलवा के अलग जगह खड़ा हो जाता है, अपनी पत्नी के लिए ड्रिंक लेने जाता है। उसके दोस्त तब आपस में बात करने लगते हैं कि इतनी अच्छी पत्नी लेकर घूम रहा है नरेंद्र, और ऐसे दोस्त का क्या फ़ायदा जब दोस्ती का फ़ायदा ना उठाया जाए। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। पार्टी ख़त्म करके वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में उसे किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है उसके पति को। उस दिन वो अपनी पत्नी से बात कर कर 2-3 दिन के लिए बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है तो बाहर जाने के कुछ ही देर बाद डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने के बाद वो जब गेट खोलती है तो वही दोनों दोस्त उसके गेट पर होते हैं, और वो जब काजल को सामने देखते हैं, काजल उनको देखती है तो चौंक जाती है। वो कहते हैं भाभी आज नरेंद्र का बर्थडे है और हम उसको बर्थडे विश करने आए हैं और उसके साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। तो वो कहती है लेकिन वो तो है नहीं, वो तो अभी अभी गए हैं किसी काम से अपने। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, भैया नहीं, भाई नहीं है तो हम तो हैं, वो आप तो हो घर पे, हम आपके साथ ही सेलिब्रेट कर लेंगे और केक आप ही कट कर लेना, क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी? तो काजल जो होती है वो कहती है कि हाँ हाँ आइए आप लोग, आप ही का घर है। वो उन्हें अंदर बुला लेती है। अंदर जब वो बुला लेती है तो वो लोग बैठते हैं। उन्हें बैठने के लिए कहकर वो कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद में अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है नरेंद्र को, और बोलती है कि आपके दोस्त आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर पर आए हैं।
और जबकि उसका बर्थडे नहीं था, 2 महीने बाद था। वो उसके दोस्तों से भी कहती है कि लेकिन उनका बर्थडे तो 2 महीने बाद है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें लगा कि आज है इसीलिए हम आज आ गए। अब वो अंदर जाकर उसके अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, नरेंद्र को। तो वो कह देता है कोई बात नहीं, आ गए तो आप लोग बर्थडे मना लो, केक काट लो। ये कहकर वो आ जाती है उनके साथ, साथ में ड्रिंक भी लेके आती है हाथ में। ड्रिंक लाने के बाद में उनके साथ ड्रिंक भी करती है, केक भी कट करती है। वो लोग अपने हाथों से उसको ड्रिंक पिलाते हैं। अब जो उसका देवर था वो कहीं न कहीं अपने कमरे में से उसको देखता रहता है। उसे लगा था कि उसने अपने देवर को सुला दिया है, लेकिन वो ये सब कुछ देख रहा था कि मेरी भाभी कैसे 2 पराए मर्दों के साथ ऐसे कर रही है। अब वो जब ये सब करती रहती है, वो दोनों आदमी लेकर उसे कमरे के अंदर चले जाते हैं। ये सब वो अपनी आँखों से देख रहा होता है। वो दोनों आदमी उसके संग अपनी मनमानी करते हैं और वो दोनों के साथ संबंध बनाती है। ये वक़्त बीत जाता है। जब दूसरा दिन आता है तो उसका पति आता है घर पर और वो अपने पति से गले मिलती है, कहती है अब मुझे छोड़कर मत जाना, और ये है वो है, बहुत सारी बातें करती है उससे। तो वो कहता है क्या हुआ? तो वो अपने भाई के बारे में पूछता है, क्या उसने तुम्हें तंग किया राहुल ने? तो वो कहती है वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। तो वो कहता है क्यों? वो कहती है पता नहीं, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। वो कहता है कि आओ हम लोग उससे बात करते हैं। जब वो अपने भाई से बात करने जाता है राहुल से, तो कहता है कि क्या हुआ, तू क्यों बात नहीं कर रहा अपनी भाभी से? तू तो बड़ा अपनी भाभी के चिपका रहता है, आज क्यों बात नहीं कर रहा? तो वो बोलता है कि तुम भी गंदे हो और भाभी भी गंदी है। वो कहता है क्या हुआ, तू क्यों ऐसे कर रहा है? तो वो बोलता है कि भाभी भी बहुत ज़्यादा गंदी है, तुम भी गंदे हो। भाभी, मैंने सोचा था भाभी अच्छी औरत है लेकिन वो बहुत गंदी औरत है। जब वो ऐसे बोलता है तो उसको गुस्सा आ जाता है नरेंद्र को, और वो अपने भाई को बैट होता है, बैट से ही मारने लगता है। काजल आके उसे बचाती है, वो भी भाभी भाभी करता हुआ उससे चिपक जाता है। तो काजल कहती है कि मार ही डालोगे उसे, क्यों मार रहे हो इतनी बुरी तरह? तो वो कहता है कि अभी यही तुम्हारी बुराई कर रहा था, कह रहा था भाभी गंदी औरत है, और अब यही तुम्हें चिपक रहा है। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो जो राहुल होता है वो चुपचाप बेचारा रोता हुआ सो जाता है। ऐसा करने के बाद टाइम निकलता जाता है। टाइम निकलने के बाद में अब वो जो उसके दोस्त थे जो, वो काजल के पास फ़ोन करना शुरू कर देते हैं दोनों दोस्त। कहते हैं अब हमसे दोबारा मिलो और हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम फिर ये वीडियो वायरल कर देंगे या किसी को भी दिखा देंगे। अब काजल परेशान होने लगती है, वो सोचती है मैं करूँ तो क्या करूँ? इस कहानी में दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये काजल जो है वो शायद अपने पति को धोखा दे रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, या अपने पति के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी ताल्लुकात हैं उसके संबंध बना रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। यही तो इस कहानी की खासियत है कि सच्चाई आपको बाद में पता चलेगी, इसलिए वीडियो पूरी ज़रूर देखना। तो टाइम बीतता रहता है, अब वो उनके दोस्तों को टालती रहती है। अचानक उसके पति को एक दिन बाहर और जाना पड़ता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि काजल मुझे कहीं जाना है। तो वो अपने पति से कहती है कि मतलब जो तुमने फैक्ट्री खोली है, जो हमारी फैक्ट्री है, वो हमें इतना कुछ दे रही है फैक्ट्री, वहाँ के वर्कर, वहाँ के मैनेजर का फ़ोन आया है, आप वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाते हो। तो वो कहता है कि फैक्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा है, मैनेजर ने तुम्हें झूठ बोला है। तो वो कहती है फैक्ट्री से ही हम इतनी आगे बढ़े हैं और आप अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? फैक्ट्री पर भी थोड़ा ध्यान दो, काम। मैं जानती हूँ कि पार्टी वगैरह आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन काम भी तो उतना ही ज़रूरी है ना। फैक्ट्री ज़रूरी है, जो मज़दूर इस फैक्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं उनकी जो ख्वाहिश है वो भी तो हमें ही देखनी पड़ेगी, उनकी मजबूरियाँ हमें ही देखनी होंगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं फैक्ट्री भी देख लूँगा। अब जब वो ऐसा बोलता है, वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो जब कार में बैठता है तो मतलब कार में बैठकर वो चला जाता है। जाने के बाद अचानक से खबर आती है उसको कि उसके पति का कत्ल हो गया है। अब जब कत्ल हो गया है, पुलिस आती है। वो घर के बाहर ही, घर से कुछ ही दूर गया होता है कि उसका कत्ल हो जाता है। अब पुलिस तहकीकात करने लगती है कि किसने मारा होगा, किसने नहीं मारा होगा। साथ ही उसके जो दोस्त होते हैं उनके बारे में छानबीन करने लगती है। उसके जो दोस्त होते हैं वही 2 दोस्त होते हैं जो कि पेशे से तो मतलब वैसे तो करोड़पति थे, वो लोग भी अच्छे थे, लेकिन स्वभाव के अच्छे नहीं थे उन दोनों के। और जो वो पुलिस जब तहकीकात करती है तो वो एक आइडिया अपनाती है, जिससे भी वो बातचीत करती है उसको चाय पिलाती है। जो इंस्पेक्टर होता है और जो वो लेडी इंस्पेक्टर होती है वो दोनों
चाय पिलाते हैं और ज़बरदस्ती चाय पिलाते हैं कि ये चाय स्पेशल है और आप लोग पियो। सबको चाय पिलाते हैं। ऐसे कर कर वो फिंगरप्रिंट्स लेते रहते हैं सबके। साथ ही पड़ोस में एक महिला होती है, उसके भी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। सबके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी पत्नी जो होती है घर पर आती वो लोग घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद में वो पानी मांगते हैं। जब पानी पिलाने के लिए वो पानी लाती है, उसके भी फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं वो लोग। अब छानबीन करते रहते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन अचानक जो वो उसकी पत्नी होती है, उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। वो उसके भाई से भी तहकीकात करते हैं। जब वो घर पर पूछताछ के लिए आते हैं तो उसका भाई आता है कमरे में से भागा भागा और कहता है, देखा ना भाभी, मैंने भाई को मार दिया और अब भाई रहे नहीं, अब हम दोनों साथ में साथ खुश रहेंगे, भाई बहुत गंदे थे। तो पुलिस कहती है ये क्या बोल रहा है। तो काजल कहती है, अरे ये तो बच्चा है, ये बचपन से ही ऐसा है, आप इसकी बात पर गौर मत कीजिए, ये ऐसे ही बोल रहा है, ये अपने भाई को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो डांट दिया करते थे, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। पुलिस चली जाती है वहाँ से, लेकिन वो कहती है कि इसका भी थोड़ा नज़र रखना, इसके भाई पे भी, जो मतलब क्या पता ये पागल की आड़ में ही कुछ कर रहा हो। तो जब फिंगरप्रिंट्स काजल के ही मैच हो जाते हैं तो फिर उससे पूछताछ करने लगती है पुलिस। जब कहती है कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करता था और तुम अब बनो मत, तुमने ही अपने पति को मारा है और इतना अच्छा था तुम्हारा पति, इतना ख्याल रखता था, बेचारे को तुमने मार दिया, क्यों मारा तुमने। क्या क्या तुम्हारा शादी से मतलब शादी के बाद भी अपना पति जब कहीं चला जाता था तो तुम लोगों के साथ संबंध बनाया करती थी, लोगों के साथ अय्याशियाँ करा करती थी, तुम्हारे पति को पता ना चल जाए इसलिए तुमने अपने पति को मार डाला। जब उससे पुलिस उसको दो चार कड़वी बातें बोलती है तो वो कहती है बेचारा नहीं था वो, जितना आप लोग समझ रहे हो उसे बेचारा, वो ऐसा नहीं था, बहुत ही घटिया इंसान था वो। तो पुलिस कहती है क्यों, क्या किया उसने तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि वो उसे जुआ खेलने की लत थी, जुआ खेला करता था और जुए में अपनी फैक्ट्री, अपना घर, सब कुछ हार गया था। जब वो एक दिन मुझे पार्टी में लेकर गया तो उसके दोस्तों को मैं अच्छी लगी, उसके दोस्तों ने उससे बात की होगी तो उसने उनसे शर्त लगाई थी कि अगर तू अपनी पत्नी को एक रात के लिए हमें सौंप देगा, मतलब अपनी पत्नी को हमें दे देगा, तो हम तेरा सब कुछ वापस कर देंगे। उसने ये शर्त लगाई थी और साथ ही मुझसे बोलकर गया था कि आज रात तुम मेरे दोस्त घर पर आएंगे, प्लीज़ एक रात के लिए ऐसा कर लो और हमारा सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा, आज के बाद मैं जुआ खेलना बंद कर दूँगा। तो ये जब मुझसे ज़िद करने लगता है, मुझे मतलब मजबूर कर देता है इस बात के लिए कि मैं उसके दोस्तों के साथ एक रात बिताऊँ। जब ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, खुद तो चला जाता है अपने दोस्तों को बोल के कि मेरा बर्थडे है, वो लोग आकर मेरे साथ अपनी मनमानी करते हैं। जब वो दिन निकल जाता है, मुझे पता है मैं कैसे रही हूँ, मैंने अपनी इज्जत गंवाई है और मेरे ऊपर क्या बीती है ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन उसने कहा था अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसकी ये आदत नहीं सुधरती। कुछ दिन बाद वो 2 आदमियों को और मेरे साथ ऐसे ही करने के लिए कहता है और जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन भी वो बाहर जा रहा था और कह रहा था कि 2 आदमी आएंगे तुम्हारे साथ और इतने लाख में बात हुई है। जब वो ऐसा बोलता है तो अब मैंने सोच लिया था कि ऐसे अब इसकी आदत पड़ गई है और अब मुझे इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जब वो घर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है तो उसका फ़ोन आता है और बोलता है कि मेरी घड़ी घर पर रह गई है, प्लीज़ काजल मुझे आकर दे जाओ। तो मैं उसकी घड़ी देने के लिए जब जाती हूँ, वो जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे करता है तो मैं उसको कहती हूँ कि लाओ मैं ही तुम्हें घड़ी पहना दूँ। जब मैं उसे पहनाने लगती हूँ तो मैंने उसके गले पर वार किया था और मैंने उसे मार दिया। क्या करूँ ऐसे पति का जिसने मेरी इज्जत को दाँव पर लगा दिया था। मैं इतना प्यार करती थी उससे और वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके लिए तो सिर्फ़ ये अय्याशी ही थी, सब कुछ घूमना फिरना, पार्टी करना यही सब था। उसने अपनी पत्नी की इज्जत तक दाँव पर लगा दी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। वो अपनी सच्चाई गुनाह कबूल कर लेती है कि मैंने ही अपने पति को मारा है। आप दोस्तों, आप लोग बताइए इसमें किसकी गलती थी? क्या काजल की गलती थी? काजल ने अपने पति को मार डाला। अगर वो काजल को अपने पति को मारना नहीं चाहिए था, अगर वो पुलिस के पास जाती तो पहले ही शायद ये हकीकत सामने आ जाती। लेकिन वो पुलिस के पास ना जाकर अपने पति की जो वो उसके साथ कर रहा था उसका शिकार हो गई, अपनी इज्जत भी गँवा बैठी और साथ ही वो एक बड़ा जुर्म भी कर बैठी। तो दोस्तों कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि इसमें किसकी गलती थी और कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है।